हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मज़े कर रहे हैं? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था? पाइथागोरस प्रमेय और उसका विलोम सिद्ध किया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। और विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो तीसरी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम था। इस पे बेस्ड जब अपन एक्सरसाइज करने वाले हैं 6.5 उसमें पहला क्वेश्चन है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दे रखी हैं, जैसे आपको दिख रही हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, यदि कोई समकोण है तो आपको उसमें कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले तो अपन को चेक करना है कि समकोण है या नहीं है ना। तो समकोण सिद्ध करने के लिए आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का क्या लगता है? विलोम लगता है। तो और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे, कैसे करेंगे? देखो आंसर में अपन कैसे करेंगे, एक कच्चा डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का, कच्चा चित्र, नाम दे देंगे ABC या PQR, जो भी आपको अच्छा लगे, ABC। अब ये तीन भुजाएं जो दे रखी हैं अपन तीनों कहीं ना कहीं तीनों साइड भर देंगे। तो ये 7 सेमी मान लेता हूँ, ये 24 सेमी और ये 25 सेमी। ठीक है, अब क्या करूँगा, जो सबसे बड़ी भुजा आपको दिख रही है उसका वर्ग करूँगा। तो आपको इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर AC कितनी है? 25 का स्क्वायर, जो कितना है? 625। समीकरण नंबर 1 मान लो। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया और सब बाकी जो दो भुजाएं बच गई उनके वर्गों का योग करूंगा। वह बाकी कौन सी बच गई? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना है? 7 की स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है? 24 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 49 और 24 की स्क्वायर 576, जोड़ा तो 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 6। समीकरण नंबर 2। इधर क्या चल रहा है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे कि अगर एक भुजा का जो सबसे बड़ी वाली भुजा उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से नहीं है तो नहीं है। पहले त्रिभुज जरूर ले लेना। अपन ये कार्रवाई कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं? त्रिभुज ABC में। तो आपने देखा बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से बराबर आ गया। देखो क्या आया बराबर? AC का स्क्वायर बराबर आया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो कितना आया? 625। इसलिए दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री कौन सा कोण है? जो एक भुजा बच्ची ना उसके सामने वाला कोण, मतलब AC के सामने कौन सा कोण है? कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। वह कर्ण AC बराबर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कितनी है? 25 सेमी है। तो ये पूछा था आपने, इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं? तो आपने बताया कि त्रिभुज ABC ये जो है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करो। ये समकोण था तो कर्ण की लंबाई कितनी आई? AC। और समकोण कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। और 90 डिग्री कौन होता है? जो एक भुजा का वर्ग है उसके सामने वाली भुजा जो कोण है वो होता है 90 डिग्री कोण। इस तरह से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंसर में एक त्रिभुज बनाएंगे, कच्चा चित्र PQ, और यहाँ PQR ले लेते हैं। ABC ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, 3 सेमी 8 सेमी और 6 सेमी। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करूँगा तो कौन सी इसमें सबसे बड़ी भुजा है? QR का स्क्वायर। त्रिभुज PQR में QR का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 8 की स्क्वायर, मतलब कितनी आई? 64। समीकरण नंबर 1। बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, वह PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। PQ कितनी है? 3 की स्क्वायर
प्लस पी आर कितनी है 6 की स्क्वायर, 9 प्लस 36 तो कितना आया 45। समीकरण नंबर 2। इधर क्या चल रहा है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आपने देखा कि बड़े वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया। क्या लिखूंगा, चूंकि क्यू आर का स्क्वायर बराबर नहीं है पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज नहीं, और नहीं है तो कर्ण भी नहीं ज्ञात करना। कर्ण उसी स्थिति में ज्ञात करना है जब समकोण त्रिभुज हो। तो इसमें समकोण त्रिभुज ही नहीं था तो कर्ण ज्ञात ही नहीं करना। और समकोण त्रिभुज क्यों नहीं था, क्योंकि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आया। ये बात आपने कहाँ से लिखी, समीकरण 1 व 2 से। ये बात आपने 1 व 2 से लिखी कि ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन बचे वो आप खुद से करेंगे। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है और क्यू आर पर एक बिंदु एम इस प्रकार है कि पी एम लंब क्यू आर है। तो सिद्ध करना आपको, ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी। चित्र बनाएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आंसर में पी समकोण है और पी एम मतलब समकोण वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब है। तो अपन चित्र कैसे बनाएंगे, यूं समकोण वाला शीर्ष ऊपर, जैसे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध की थी ना, पी क्यू आर जिसका कोण पी समकोण है। ठीक है, क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार है, क्यू आर पर एक बिंदु है एम इस प्रकार है कि पी एम लंब है किस पर, क्यू आर पर। तो ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, इस बीच वाले मतलब पी एम मतलब बीच वाली भुजा का स्क्वायर चाहिए मुझे, है ना। तो समकोण त्रिभुज जब अपन ने सिद्ध किया था तो यूं ही कुछ डायग्राम था कि बीच समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला था तो 2 त्रिभुज बने, क्यू एम पी समरूप है क्यू पी आर के और पी एम आर भी समरूप है क्यू पी आर के। वही बात करेंगे अपन। दिया है पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P बराबर 90 डिग्री है तथा पी एम लंब है क्यू आर है। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर बराबर है क्यू एम डॉट एम आर। ठीक है, देखा पाइथागोरस जब प्रमेय अपन ने सिद्ध की थी तो क्या किया था, इधर वाला त्रिभुज पूरे के समरूप किया था और अनुपात बराबर लिया था तो इसका समरूप ये स्क्वायर बना था। इधर वाले का स्क्वायर कैसे बनाया था, इधर वाला त्रिभुज पूरे के समरूप किया था तो इसका स्क्वायर आया था। अब मुझे बीच वाले का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, देखो इधर वाला त्रिभुज क्यू एम पी भी क्यू पी आर के समरूप सिद्ध करूँगा और पी एम आर भी क्यू पी आर के समरूप सिद्ध करूँगा। तो ये भी बड़े के समरूप है, ये भी बड़े के समरूप है, तो दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, समरूप। ये करने वाला हूँ। देखो अब त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज का नाम क्या है, क्यू एम पी व त्रिभुज क्यू पी आर। क्रम बताया था ना इसका, ऐसे बड़े वाले का यूं और इधर वाले का ऐसे, क्यू एम पी और त्रिभुज क्यू पी आर में देखो कोण क्यू बराबर कोण क्यू बराबर है कोण क्यू कारण वेनिस्ट। ठीक है, और जैसे त्रिभुज लिए देखो क्यू एम पी कोण क्यू एम पी बराबर कोण क्यू पी आर, देखो दोनों के 90 डिग्री है, क्यू पी आर बराबर 90 डिग्री। इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन से लिया था मैंने, त्रिभुज क्यू एम पी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर। समीकरण नंबर 1। मुझे बीच वाली भुजा का स्क्वायर चाहिए तो पहले मैंने इसको पूरे के समरूप किया, अब इधर वाले को भी पूरे के समरूप करने वाला हूँ। पुनः
पुनः इधर वाले त्रिभुज कौन सा? PMR, त्रिभुज PMR व त्रिभुज QPR में, PMR और QPR में देखो R बराबर R उभयनिष्ठ है दोनों में, कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ। जैसे त्रिभुज लिए कोण PMR, देखो कोण PMR बराबर है कोण QPR बराबर 90 डिग्री, इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा लिया था मैंने? PMR समरूप है त्रिभुज QPR, समीकरण नंबर 2। अब एक और 2 को देखो, QMP भी QPR के समरूप है और PMR भी QPR के समरूप है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे? समरूप। समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज QMP समरूप है त्रिभुज PMR, ठीक है, दोनों इसके समरूप हैं तो ये आपस में समरूप हो जाएंगे। अब अगर समरूप है तो संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो QM, इसकी QM बट्टा में PM, इसकी PM बट्टा में MR, देखो, और इसकी QP बट्टा में PR आएगी, जो काम की नहीं है क्योंकि मुझे PM का स्क्वायर चाहिए। देखो ये बन गया, तीसरी समानुपाती है लेकिन काम की नहीं तो नहीं ले रहा, इसलिए PM की स्क्वायर तिरछा गुणा किया तो PM डॉट MR। क्या मुझे ये प्रूफ करना था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से अपन करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं, तब तक उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD। AC लंब है BD, तो ये बात आपको सिद्ध करनी है। 3 बातें सिद्ध करनी है कि AB का स्क्वायर बराबर BC गुणा BD, AC का स्क्वायर BC गुणा CD और AD का स्क्वायर BD गुणा CD। ये समकोण है ना, ये A भी समकोण है, देखो A समकोण है, जिसका कोण A समकोण है। अब समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा पर लंब जब डालते हैं तो अपन को ऐसे थोड़ा सा सोचने में दिक्कत है, तो इस त्रिभुज को अपन यूँ घुमा के यूँ लिख सकते हैं। देखो इसको मैं यूँ घुमा दूंगा तो ये BD नीचे आ जाएगी और ये 90 डिग्री वाला कोण ऊपर चला जाएगा। चला गया? ये देखो यूँ घूमेगा तो D नीचे आ जाएगा यहाँ पे, B यहाँ पे और A यहाँ पे, ये यूँ घूमेगा ना, और यहाँ से इस पे लंब है AC, ठीक है। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं। ये आप एक बार, क्योंकि यहाँ थोड़ा अपन ने सोचना इस तरह से सीख के ना, सोचेंगे यहाँ भी सोच सकते हो। देखो यहाँ से समकोण वाले सिर से देखो यहाँ से 2 रास्ते यूँ DCA और DAB, इसलिए सोच सकते, लेकिन सोचने में थोड़ी सी दिक्कत 10th लेवल है तो सोचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सोचे कैसे ऐसे, है ना। तो अपने जैसे सीख गया इसको अपने ऐसा घुमा लिया। अब देखो सोचना बिल्कुल आसान है कि AD का स्क्वायर चाहिए, देखो AD का स्क्वायर चाहिए, हाँ देखो AD का स्क्वायर चाहिए, तो इस वाले त्रिभुज को मैं पूरे के समरूप सिद्ध करूँगा, और AB का स्क्वायर चाहिए तो इस वाले त्रिभुज को पूरे के समरूप सिद्ध करूँगा, और AC का बीच वाले का स्क्वायर चाहिए तो जस्ट पिछला क्वेश्चन, इसको इसके समरूप पूरे के, इसको भी पूरे के समरूप, और दोनों आपस में समरूप तो संगत हो जाए, समानुपाती, ठीक है। मैं एक पार्ट करवा देता हूँ आपको, ये करवा देता हूँ, मान लेता हूँ ना, इसको देख के ये आंसर में दिया है, पहली बात जो दिया है वो लिख दो, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर, ये आप आगे बना सकते हो ना, ये भी है और ये भी, इसको ही घुमाया आपने ना, तथा AC लंब है BD। सिद्ध करना है, तीनों बातें लिख देंगे। पहली में क्या है, AB का स्क्वायर बराबर BC डॉट BD। दूसरा नीचे लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर डॉट बराबर
BC डॉट, ये वाला पार्ट तो ये वाला BC डॉट CD तो जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है ना, वही है, आप उससे देख के कर लेना है ना, बस नाम चेंज है, वहाँ PQR था, यहाँ ABC। और AD का स्क्वायर बराबर क्या है, BD डॉट CD, ठीक है। मैं मान लो ये सिद्ध करना चाहता हूँ, चलो कोई सा भी ले लो, AB का स्क्वायर सिद्ध करना, AB देखो ये तो इधर वाला त्रिभुज कौन सा, ACB त्रिभुज, ACB वह त्रिभुज ACB को पूरे के समरूप, मतलब DAB में कोण B बराबर कोण B घनिष्ठ, देखो कोण B छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में, और जैसे कोण त्रिभुज लिए मैंने वैसे त्रिभुज कोण ACB, इसका ACB और इसका DAB बराबर 90 डिग्री, इसलिए AA समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सी ली मैंने, त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज DAB, इधर वाले को पूरे के क्रम देखो, क्रम जब पाइथागोरस पर मैंने सिद्ध करवाई थी उसी समय बता दिया था कि ऐसे बहुत सारे, इधर वाले का भी मतलब इधर वाला त्रिभुज है उसका क्रम यूं पूरे के समरूप, और इधर वाले का क्रम यूं और पूरे के समरूप हो जाएगी सवाल। अब समरूप कर दिए तो समंगत हो जाएंगे, आ जाएंगे समानुपाती, तो AC बट्टा में इसकी AC बट्टा में AD बराबर BC बट्टा में AB बराबर AB बट्टा में BD, तो देखो स्क्वायर कहीं बन रहा है क्या, देखो ये दो बराबर लेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, BC बट्टा में AB बराबर AB बट्टा में BD, तिरछा गुणा किया तो AB का स्क्वायर बराबर BC डॉट BD। कौन सा पार्ट प्रूफ हुआ, नंबर 1 AC का बीच वाले का स्क्वायर चाहिए है ना, तो पहले इसको पूरे के समरूप और इसको पूरे के समरूप अपन ने कर ही रखा है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, सॉरी इसको नहीं, जो समरूप होगी उसको समीकरण नंबर 1, और इसको मतलब DCA को पूरे के समरूप सिद्ध करिए, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 से ये आपस में समरूप हो जाएंगे तो समानुपात, और इधर वाले का जब स्क्वायर करना है तो इसको पूरे के समरूप लेके संगत हो जाएंगे, क्या ले लेंगे, समानुपात। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो इसका पार्ट सेकंड और थर्ड आप खुद करेंगे ना, सेकंड नंबर पार्ट और थर्ड नंबर पार्ट आप खुद से करें और ये भी खुद करें, इजी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चित्र बनाते हैं फिर पता चले आंसर में। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु भी है समकोण भी है, C समकोण है, A कहीं लिख दो इधर और B यहाँ जाए, समकोण हो गया, ठीक है। अब समद्विबाहु है मतलब दो भुजाएं समान हैं, तो आपके सामने पहली समस्या है कि सर दो भुजाएं समान कौन सी लें, AB बराबर AC लें या AB बराबर AC लें या AB बराबर BC लें या BC बराबर AB लें। तो दो भुजाएं समान उसने अपन को बताया नहीं कि ये वाली दो भुजाएं समान है ना, तो ले कौन सी। तो मेरे भाइयों ध्यान से याद रखना कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो किसी के बराबर नहीं होता, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण है समकोण त्रिभुज में किसी भी भुजा के बराबर नहीं होता कर्ण, बाकी दो भुजाएं बच गई वो बराबर हो सकती हैं, ठीक है। तो कर्ण नहीं बराबर होगा, मतलब इसमें कर्ण कौन है, AB किसी के बराबर नहीं होगी, ये सबसे बड़ी भुजा है, बाकी दो बच गई ये समान हो सकती हैं और हैं ही, क्योंकि ये समद्विबाहु तो ये दो समान हैं। मतलब BC बराबर क्या है, AC दिया है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा AC बराबर BC है। बोले सर कहाँ दिया है, अरे भाई ये
कर्ण किसी के बराबर नहीं होगा और समद्विबाहु है तो ये दो भुजाएं बराबर ही होंगी, तो ये होंगी। ये दे दिया इनडायरेक्टली, इसने दे दिया। बस आपसे ये नॉलेज चेक की कि कर्ण भी आप बराबर कर सकते हो या नहीं, और आपको पता है भी, अब पता है कि कर्ण किसी के बराबर होगा नहीं तो बाकी दो बची वो बराबर ही होंगी। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर। ठीक है, अब दो बातें हैं। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। बोले सर पाइथागोरस प्रमेय क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर आ गया। देखो मेरे को सिद्ध करने में AB स्क्वायर चाहिए था, आ गया। 2 AC चाहिए लेकिन मेरे पास AC और BC आ रही, तो ये इनमें कोई संबंध है कि? हाँ देखो समकोण त्रिभुज यहाँ काम में ले लिया पाइथागोरस प्रमेय लगा के। अब समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ लेंगे? यहाँ से आगे लेंगे। मुझे AC चाहिए तो AC का स्क्वायर प्लस BC की जगह भी क्या लिख दूंगा? AC का स्क्वायर। क्योंकि क्यों? क्योंकि AC बराबर है BC, तो रख देंगे। और सर क्यों रखा? क्योंकि चाहिए ये, तो ये रख दिया। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या आया? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या हो गया? 2 AC के स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB का स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर है तो सिद्ध करो ABC एक समकोण त्रिभुज है। जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन का विलोम है, उसमें समद्विबाहु दिया था और समकोण दिया था, तो आपको सिद्ध क्या करना था कि AB स्क्वायर बराबर 2 AC का स्क्वायर। इसमें समद्विबाहु दे दिया और ये AB स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर दे दिए, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि ये समकोण त्रिभुज है। जब समकोण दिया था तो आपने पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी पिछले क्वेश्चन में। इसमें समकोण सिद्ध करना है तो आपको पता है जब त्रिभुज को समकोण सिद्ध करना है तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगेगा। तो लगेगा कैसे? पहले चित्र बनाते हैं, जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। एक त्रिभुज है, अभी अपन समकोण मानते ही नहीं है ना। समकोण जब तक सिद्ध करना है तो समकोण सीधा ही थोड़ी ना बना दूंगा कि आप बोलोगे सर बड़े स्मार्ट हो, सीधा ही आपने तो 90 डिग्री कोण बना दिया, तो नहीं बनाएंगे। अपन ऐसा एक कच्चा चित्र बनाते हैं जिसको समकोण सिद्ध करेंगे ना। सिद्ध करेंगे तो हो जाएगा। बोले सर सिद्ध कर देंगे फिर ये समकोण कैसे हो गया? अरे सिद्ध कर देंगे तो चाहे कैसा भी हो वो समकोण है तो है। मान लो ये 90 डिग्री का मैं सिद्ध कर दूंगा तो ये 90 डिग्री का ही है, सिद्ध कर दिया। चाहे दिखने में आपको 90 नहीं लग रहा है ना, सिद्ध कर दूंगा मैं, प्रूफ दे दूंगा आपको। कच्चा चित्र है ये तो 90 का बन जाएगा। फिर दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है, तथा एक बात और दी है, तथा AB का स्क्वायर बराबर दिया है 2 AC का स्क्वायर। ये बात दे दी, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है ABC एक समकोण त्रिभुज है। बोले सर कोण A को समकोण करेंगे, B को करेंगे या C को? वो तो निकल के आएगा, वही निकल के आएगा। इसलिए तो मैं लिख रहा हूँ कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। पहले मुझे पता हो कि कोण A को समकोण सिद्ध करना, तो मैं यहाँ सीधा सिद्ध लिख दूंगा ना, कोण A बराबर 90 डिग्री। तो अब त्रिभुज ABC को समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब क्या है? मैं A भी समकोण सिद्ध कर सकता हूँ, B भी कर सकता हूँ और C भी, होगा जो हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि सवाल चालू कहाँ से होगा? जो दे रखा है वहीं से, तो यहाँ से चालू करेंगे, यहीं से होगा। और कुछ तो काम में भी नहीं है ना, चूंकि AB का स्क्वायर बराबर क्या है? 2 AC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर में 2 AC के स्क्वायर को ऐसे लिखता हूँ ना, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, 2 बार AC का स्क्वायर ना। AB का स्क्वायर बराबर ये AC का स्क्वायर पड़ा है प्लस AC किसके बराबर है? दूसरी बार AC किसके बराबर है? BC के, BC का। बोले सर अपन दोनों बार क्यों नहीं लिखा? AC की जगह BC क्यों नहीं लिखा? तो फायदा क्या हो? देखो
यहाँ भी एसी की जगह मैं बीसी लिख दूँ तो बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर जुड़ के वापिस से क्या बन जाएंगे, 2BC स्क्वायर, यही बन गया वापिस से ना। तो काम ऐसा करेंगे जिससे क्वेश्चन सोल्व की तरफ बढ़ रहे हो है ना, ऐसे उलझाने की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा काम नहीं करेंगे ना, थोड़ा सा आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ एक जगह तो AC स्क्वायर पड़ा है, दूसरी जगह मैंने क्या कर दिया, AC स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, BC स्क्वायर। तो आपने देखा कि दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। देख लो त्रिभुज ABC में ये काम अपन कहाँ करें हैं, त्रिभुज ABC में। ये त्रिभुज ABC में दिया था और दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सा कोण 90 डिग्री का, भाई जो एक भुजा है ना, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो जो एक भुजा है उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री का है, तो AB के सामने वाला कोण 90 डिग्री का है। तो कौन सा कोण बन गया 90 डिग्री का, कोण C बराबर क्या बन गया 90 डिग्री है। ठीक है, कोण C 90 डिग्री का आया। अब आपको देखने में ये 90 का नहीं लग रहा, मैंने प्रूफ दे दिया कि C 90 डिग्री है, बस ये प्रूफ करना था। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 की एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। अब शीर्ष लंब की परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। अब ये तो बीच में दिख रहा है ना, त्रिभुज कैसा भी हो ना, मान लो ये त्रिभुज है तो सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब, मान लो ABC एक त्रिभुज है तो इस पर ये डाला गया लंब, ये शीर्ष लंब है। 3 शीर्ष लंब होते हैं त्रिभुज में, ठीक है। ये तीनों शीर्ष लंब की क्या करनी है, मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। तो परिभाषा क्या है, त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो एक समबाहु त्रिभुज है ABC, समबाहु का स्पेशल नाम दे दिया ना, तो नाम आते ही आपके दिमाग में जो भी नाम आया उसके सारे गुण आ जाने चाहिए। अब बोले समबाहु त्रिभुज है तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए कि सभी भुजाएं समान हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं कितनी है, 2A, ये भी 2A और ये भी 2A, ठीक है। और इसमें शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो तीनों शीर्ष लंब इसके क्या होंगे, समान होंगे। ये मान लेते हैं शीर्ष लंब है AD, ये है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A है, ठीक है। भुजा मतलब तीनों भुजाएं समान है, वह AD शीर्ष लंब है, और शीर्ष लंब है तो सामने वाली भुजा पर लंब है। और शीर्ष लंब की मतलब AD की मुझे क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी लंबाई सिद्ध करना नहीं है तो कुछ लिखेंगे नहीं, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, वह AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर, इसलिए समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो सामने वाली भुजा को बराबर के 2 हिस्सों में बांट देता है, समद्विभाजित कर देता है शीर्ष लंब, है ना। इसलिए BD बराबर है DC के, बराबर है 2A बटा में 2, तो कितनी है A, टोटल 2A है और ये दोनों बराबर हैं तो आधी आधी होगी ना, तो आधी कर दी, 2A के बटा में 2A किया तो 2 किया तो A आ गई, है ना। अब समकोण त्रिभुज ABC या ABD में, अब समकोण त्रिभुज ABD में
पाइथागोरस प्रमेय से समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी भी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन सी है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब AB का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर। AB का मान कितना है? तो 2A की स्क्वायर। BD का मान A की स्क्वायर, देखो ये रहा। और AD का मान मुझे क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 2A की स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर प्लस AD की स्क्वायर। ये इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएंगे तो 3A स्क्वायर बराबर AD की स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, तो AD बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर है ना। प्लस माइनस लगेगा नहीं क्योंकि AD क्या है? शीर्ष लंब है जो ऋणात्मक होगा, नहीं तो पहले प्लस माइनस माइनस अपन हटा रहे हैं ना। वैसे तो किसी भी संख्या का अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ निकाल किसका रहे हैं अपन? AD निकाल रहे हैं। AD क्या है? भुजा की लंबाई मतलब शीर्ष लंब की लंबाई है जो ऋणात्मक नहीं होगी। तो AD बराबर कितना आया? 3 का अंडर रूट 3, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो A। तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आई? अंडर रूट 3 है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो स्पेसिफिक नाम आ गया समचतुर्भुज, तो आपके दिमाग में समचतुर्भुज के सभी गुण आ जाने चाहिए कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। समकोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। ये गुण है इसके। अब काम में कौन से आएंगे? वो क्वेश्चन के हिसाब से होंगे भी। इतने सारे गुण एक साथ एक ही क्वेश्चन में काम में नहीं आते। अब आएंगे कौन से? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग गुण काम में आते हैं। ठीक है, तो दिया है, पहले चित्र बनाते हैं भैया। समचतुर्भुज दे दिया मतलब सभी भुजाएं समान है। ये मान लेते हैं एक समचतुर्भुज है, A B C और D। क्रम यूँ है ना, यूनिक ABC यहाँ लिख दो, ABCD या ABCD। इसके विकर्ण है, एक तो है AC एक BD। कितने डिग्री पे काटते हैं विकर्ण? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं विकर्ण, है ना। मान लो ये बिंदु है O। ABCD एक समचतुर्भुज है। दे रहा है तो मैंने नाम लिख दिया, नहीं देता तो कुछ भी होता चतुर्भुज ही, है ना। जिसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है कि भुजाओं के वर्गों का योग मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का, भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है किसके? विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब गुण कौन सा? देखो 90 डिग्री का कोण है ना, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चूंकि ये गुण काम में आ रहा है, देखो यहाँ पे समचतुर्भुज। बोले सर क्यों आ रहा है ये गुण काम में? क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए 90 डिग्री कोण होना चाहिए, तो ये गुण आ गया काम में। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर लंब पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं। तो ये सारे समकोण त्रिभुज है, ये भी सभी लगेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज AOB में AOB लिया यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा? कर्ण 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण AB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लिया? BOC में
BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। वह त्रिभुज COD में कर्ण देखो इस 90 डिग्री सामने वाली भुजा, CD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। मैं क्या कर रहा हूँ, सारी भुजाएं लेके आ रहा हूँ, देखो लेके आ रहा हूँ। AB भी आ गई, BC का स्क्वायर भी आ गया, CD का भी आ गया, AD का स्क्वायर लूंगा तो कौन सा त्रिभुज, AOD में। त्रिभुज AOD में तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन है, AD। तो AD का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। मुझे इन चारों का क्या चाहिए, देखो जोड़ चाहिए। तो समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 करने पर, तो LHS में LHS जुड़ेगी तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब RHS में देखो OA + OB का स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इधर तो चल रहा है, देखो ना, ये OA स्क्वायर और OA स्क्वायर कितने हो गए, 2 OA स्क्वायर प्लस 2 OB का स्क्वायर प्लस 2 OC का स्क्वायर प्लस 2 OD का स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया है ना, क्या बचा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, है ना 2। क्या मुझे यही चाहिए था क्या, नहीं भाई, AC और BD चाहिए था। इधर तो LHS तो आ गई मेरी, मुझे क्या चाहिए, AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, है ना। हाँ, तो OA नहीं चाहिए, देखो OA हटाना है, OA हटाना है, AC चाहिए। देखो तो हमें पता है कि OA जो है AC का आधा है। हाँ, तो OA की जगह क्या लिखूँगा, AC/2 की होल स्क्वायर। OB की जगह क्या लिखूँगा, देखो OB किसका आधा है, OD का, BD का, BD/2 की होल स्क्वायर। OC किसका आधा है, AC का, AC/2 की होल स्क्वायर। और ये OD किसका आधा है, BD/2 की होल स्क्वायर। बोल सर कैसे भाई, विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ये समकोण पर ये गुण पहले लिख दिया ना, तो आगे बात है। तो 2 AC²/4 प्लस BD²/4 प्लस AC²/4 प्लस BD²/4। तो लघुत्तम ले लो, 4 AC² प्लस BD² प्लस AC² प्लस BD का स्क्वायर, 2 से कटा तो 2, AC² और AC², 2 AC² और 2 BD² बट्टा में 2 कॉमन लिया, AC² प्लस BD का स्क्वायर और बट्टा में 2 कट गया। इधर क्या बचा, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का प्लस स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन जरूर है लेकिन है आसान। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर मतलब अंदर, त्रिभुज ABC के अंदर स्थित कोई बिंदु O है। ABC में कोई ये बिंदु का नाम क्या दे दिया, O है, तथा OD लंब है BC पर, OD जो है BC पर लंब है, OE लंब है AC पर और OF लंब है AB पर। तो ये बात आपको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो दिया है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो आंसर में दिया है त्रिभुज ABC में कोई बिंदु O है तथा
ये लंब वाली बातें काम की हैं। ओ डी लंब है एस सी कोमा, ओ ई लंब है एस सी व ओ एफ लंब है किस पर, ए बी है। सिद्ध करना है, ये दोनों बातें लिख देंगे। सिद्ध क्या करना है कि ओ ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट बात ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी ओ एफ, ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और दूसरी बात ए एफ बी डी सी ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर, ये बी है ना, बी थोड़ा सा मैं अजीब सा लिखता हूँ तो थोड़ा सा आप मैं बोलूँ तो ध्यान दीजिएगा, बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर ना। दो बातें सिद्ध करनी है ना। ओ ए का स्क्वायर चाहिए मेरे को, ओ ए का है ना, तो मिला नहीं रखा तो रचना में कर देते हैं। ओ को ए कोमा बी कोमा सी से मिलाया, तो मिला दिया भी, ये रहा मिला दिया, ठीक है मिला दिया। तो बहुत सारे समकोण त्रिभुज बने, देखो ये भी ये भी ये भी ये भी सारे समकोण है 90-90 डिग्री का है ना। तो ले कौन से, जैसे पहला पार्ट सिद्ध मेरे को करना है ना, ओ ए का स्क्वायर चाहिए, ओ ए का स्क्वायर चाहिए तो इधर वाला लेंगे, इधर वाला भी पकड़ में नहीं आया, ओ बी का ओ डी का इस तरह से नहीं है। ए एफ का स्क्वायर चाहिए, देखो ए एफ का स्क्वायर चाहिए, देखो ए एफ का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ से आपके पकड़ में आया क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कि त्रिभुज कौन सा लेना। देखो ओ ए का स्क्वायर चाहिए तो आपके दिमाग में नहीं है कि कौन सा त्रिभुज ले, है ना, सोच रहे हैं ऐसे। आपको सीधा थोड़ी ना मैं बता दूं कि सीधा ये त्रिभुज ले लो, बोले कैसे लें सर, तो हाँ पकड़ में कैसे आएगा। ओ बी का स्क्वायर चाहिए तो भी आपको नहीं पता चला, ओ बी के भी दो तरफ दो त्रिभुज हैं समकोण, ओ सी के भी दोनों तरफ हैं, ओ डी के भी दोनों तरफ हैं, ओ ई के ओ एफ के सबके हैं। यहाँ पे आके देखा आपने कि ए एफ का स्क्वायर चाहिए, देखो ए एफ का स्क्वायर चाहिए तो मैं मतलब आर एच एस बनाऊंगा, एल एच एस अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो ए एफ का स्क्वायर चाहिए तो मेरे दिमाग में एक ही त्रिभुज आया कि ए एफ ओ बी समकोण त्रिभुज, चित्र से समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्णी 90 डिग्री कौन है, तो 90 डिग्री सामने वाली कौन सी, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, है ना। ए एफ का स्क्वायर चाहिए मुझे तो इसको अलग करूँगा, इस तरफ ले आऊँगा, तो ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर बराबर ए एफ का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ए एफ का स्क्वायर आ गया, बी डी का स्क्वायर, देखो बी डी के लिए भी एक ही त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज बी डी ओ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी डी ओ में ओ बी का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ओ डी का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बी डी का, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। यह भी आ गया, बी डी स्क्वायर पे आएगा। सी का स्क्वायर चाहिए तो सी के स्क्वायर के लिए एक त्रिभुज है सी ई ओ में समकोण त्रिभुज सी ई ओ में, तो ओ सी 90 डिग्री सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। मुझे सी अलग चाहिए तो इधर आएगा तो माइनस में, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर प्लस बराबर सी ई का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब मुझे इन तीनों का जोड़ चाहिए तो समीकरण 1 + 2 + 3 करने पर LHS में LHS मतलब OA माइनस OF, तो OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर प्लस OB माइनस OD, OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर प्लस ये कौन से जोड़ने वाले है ना, OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर बराबर
और RHS में क्या है, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। कि ये चाहिए क्या, थोड़ा सेट करना चाहो तो प्लस प्लस वाले एक साथ लिख दो, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। देखो ये रहा, OD लिख दो पहले, माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, पहला पार्ट तो सिद्ध हो चुका है अभी। ठीक है, देखो ये हो गया है ना, OA OB OC माइनस OD OE OF और AF BD CE, ये हो गया देखो पहला पार्ट है ना। दूसरे पार्ट में देखो AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर CD का स्क्वायर BF। देखो ये तो आ चुका मेरे पास है ना, AF BD और CE तो आ गया, ये रहा AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर CE का स्क्वायर। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट आते हैं तो आप यूँ पहले पार्ट यूँ सिद्ध कर दोगे और उसको समीकरण नंबर 1 मान लोगे, समीकरण नंबर 4 सॉरी, और दोनों पार्ट आते हैं तो भी इसको समीकरण नंबर क्या मानोगे, 4। अब ये वाला भाग बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, ये वाला। इसके लिए मेरे को AE का स्क्वायर चाहिए, समकोण त्रिभुज AE का स्क्वायर चाहिए, देखो AE का है ना, तो OAE में पाइथागोरस प्रमेय से तो OA का स्क्वायर, मैं सीधा AE का स्क्वायर निकालूंगा ना, AE का स्क्वायर बराबर OA माइनस OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर बराबर AE का, सीधा यहाँ से स्टेप काट रहा हूँ ना बीच में से। समीकरण नंबर 5, समकोण त्रिभुज। अब क्या चाहिए था, AE स्क्वायर आ गया, CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर देखो, CD के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे, OCD में है ना, OCD में क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर क्या आ जाएगा, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर। समीकरण नंबर 6 आ गया। CD BF का स्क्वायर, BF कहाँ है, ये रहा BF है ना, तो समकोण त्रिभुज BFO में पाइथागोरस प्रमेय से, वो लिख रहे हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय, तो OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर BF का 7, 5 7, तो क्या करेंगे 5 + 6 + 7 करने पर LHS में LHS जुड़ेगी तो क्या देगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, देखो OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 8। अब 4 और 8 को देखो भैया, LHS बराबर है, देखो इनकी LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगी बराबर। समीकरण 4 व 8 से क्या हो जाएगा, AF का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर क्या सीखना था, AE का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। ये दूसरा पार्ट से होगा, लंबा प्रोसेस है लेकिन आसान क्वेश्चन है ना, बिल्कुल आसान है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते जाओ, जो चीज़ सिद्ध करनी है उसकी एक साइड बना दो, जो चीज़ सिद्ध करनी है उसकी एक साइड बना दो, दूसरी साइड अपने आप बन जाएगी। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के निचले सिरे के सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। आंसर में एक चित्र बनाएंगे, ये ज़मीन है, ये दीवार है और ये इस पर एक खिड़की है जो भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, और इस खिड़की तक पहुंचने वाली एक सीढ़ी है। सीढ़ी का नाम देता हूँ मैं, ABC तो दीवार है, AB तो दीवार है और सीढ़ी की लंबाई क्या है 20। सीढ़ी यही तो ना, सीढ़ी दीवार के सारे अपन यूँ तिरछी लगाते हैं, यूँ थोड़ी ना सीढ़ी लगाती हैं बोले सर, यूँ नहीं, सीढ़ी थोड़ी तिरछी लगाई जाती है ना।
तो सी डी की लंबाई कितनी है 10 मीटर है। और आपको ज्ञात क्या करना है, सी डी के निचले सिरे मतलब सी की दीवार के आधार मतलब ए से ये वाली दूरी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और ये 90 डिग्री कोण है, क्योंकि दीवार जमीन पे कितने डिग्री कोण पे काटी जाती है, 90 डिग्री के कोण पे। तो चित्र से पहले आप लिख दोगे कि माना ए बी एक दीवार है जिसके सारे जिस पर 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है, जिसके सारे 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक बीसी है और सीढ़ी के निचले सिरे सी की आधार ए से दूरी एसी है। तो समकोण त्रिभुज, ये लैंग्वेज अपने शब्दों में लिख देना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बीसी का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर मतलब 90 डिग्री सामने वाली भुजा का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बीसी का मान है क्या, हाँ है 10 की स्क्वायर। ए बी का मान हाँ है 8 की स्क्वायर प्लस ए सी का मान ज्ञात करना, तो 10 की स्क्वायर 100, इधर 8 की स्क्वायर 64 प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ए सी बराबर √36, तो ए सी बराबर कितनी है 6 मीटर। मतलब सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी कितनी है 6 मीटर। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।